अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त इसराइल और उसकी सेना ने एक बड़ा दावा कर दिया है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने हमास के लीडर अबू उबैदा को अपने हमले में उड़ा दिया है। इजरायली सेना ने बताया है कि उसे खुफिया जानकारी मिला था कि हमास के लीडर अबू उबैदा इस वक्त गजा के किस बिल्डिंग में एग्जैक्ट मौजूद हैं, और इसी खुफिया जानकारी और कितने दिनों से इजरायली सेना की तरफ से अबू उबैदा को ट्रेस करने की कोशिश के बाद यह सफलता हाथ लगी थी, जिसके बाद इजरायली सेना ने अपने 8 फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हुए गजा के उस रेसिडेंशियल इलाके में जहां पर बहुत से सिविलियंस मौजूद थे, उन्हीं बिल्डिंगों पर अपने 8 फाइटर जेट के जरिए इजरायली सेना ने बमों को गिराना शुरू कर दिया। इसराइल के इस हमले के बाद गजा के इन इलाकों में बुरी तरह से चीख पुकार मच गया। इजरायली सेना के इस हमले में फिलिस्तीन के 48 लोगों और बच्चों का मौके पर ही मौत हो गया। गजा के उस जगह पर हुए हमले का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों को चीखते पुकारते देखा जा रहा है। गजा के इस रेसिडेंशियल इलाके पर इजराइल के हमले के बाद पूरी तरह से चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया था और लोगों में चीख पुकार की आवाजें सुनाई देने लगी, जिसके बाद जब धीरे धीरे वहां पर धुआं छटा तो चारों तरफ लाशें ही लाशें फैली हुई थी और घायल फिलिस्तीनी लोग, बच्चे और महिलाएं मदद के लिए चिल्ला रहे थे। वहीं गजा के इस रेसिडेंशियल इलाके में इस हमले के बाद इजरायली सेना यह दावा कर रही है कि उसने हमास के सबसे बड़े लीडर और स्पोक पर्सन अबू उबैदा को कत्ल कर दिया है। इजरायली सरकार और सेना यह दावा कर रहे हैं कि उस वक्त अबू उबैदा उसी बिल्डिंग में मौजूद था जिस वक्त इजराइल के 8 फाइटर जेट गजा के उस रेसिडेंशियल इलाके पर हमला कर रहे थे। इजरायली सरकार का दावा है कि इजराइल के इस सटीक हमले में हमास के लीडर अबू उबैदा के साथ साथ उसके कई साथी और परिवार के कई सदस्य भी मौके पर मारे गए हैं। वहीं अबू उबैदा के मारे जाने की इजरायली दावों के बाद कई बड़े मीडिया चैनलों ने भी अबू उबैदा के मारे जाने की पुष्टि कर रहे हैं। हालांकि अभी तक उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन कई बड़े मीडिया चैनलों ने यह दावा किया है कि अबू उबैदा के परिवार वालों ने और अल कस्साम ब्रिगेड के कुछ नेताओं ने अबू उबैदा के मारे जाने की पुष्टि की है। इन सब खबरों के अलावा लेकिन जो असल खबर निकल कर आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि अबू उबैदा इस वक्त पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उनकी मौत नहीं हुई है, क्योंकि जब उस बिल्डिंग से जिसमें अबू उबैदा के होने का दावा किया जा रहा है, कैमरे के सामने लाइव रिकॉर्डिंग के दौरान लाशों को निकाला जा रहा था, उसमें एक भी हमास या अल कस्साम ब्रिगेड के लीडरों या सैनिकों के लाश को रिकवर नहीं किया गया है। जितनी भी लाशें इस वक्त उस बिल्डिंग से निकाली गई हैं, उसमें फिलिस्तीन के आम लोगों और बच्चों के ही लाशें निकल रहे थे। इजराइल के गजा में इस रेसिडेंशियल बिल्डिंग पर हमले के बाद कैमरे के सामने लाइव सभी लाशों को निकाला गया है, जिसके बाद अब पूरी तरह से यह साफ हो गया है कि हमास के लीडर और प्रवक्ता अबू उबैदा इस वक्त पूरी तरह से सही सलामत और जिंदा हैं, और हो सकता है कि बहुत जल्द ही वह खुद ही सोशल मीडिया पर आके इस बात की पुष्टि कर दें। वहीं इस वक्त इजराइल पूरी तरह से बौखलाया हुआ है कि वह किस तरह से ग्रेटर इजराइल को बना ले, क्योंकि वह लगातार गजा के अलावा इस वक्त लेबनान, सीरिया और यमन पर भी हमले कर रहा है। हालांकि यमन उसके ग्रेटर इजराइल के नक्शे में नहीं आता है। यमन पर इजराइल इसलिए हमले कर रहा है क्योंकि यमन के हूती लड़ाके इजराइल पर यह कहकर हमला करते हैं कि इजराइल जब भी गजा पर हमला करना बंद कर देगा, तब यमन के हूती लड़ाके भी इजराइल पर हमला करना बंद कर देंगे। लेकिन 28 अगस्त को इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर और यमन के राष्ट्रपति भवन पर हमले करके हूतियों के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी को कत्ल कर दिया था। इजराइल के इस हमले में हूती के और भी कई लीडर मारे गए थे, जिसकी पुष्टि यमन की तरफ से की जा चुकी है। लेकिन इस हमले के 3 दिन बाद एक बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि हूतियों के प्रवक्ता यहया सिनवार भी इस हमले में मारे गए हैं, जिसके बाद हूतियों के सबसे बड़े लीडर अब्दुल मलिक अल हौती ने इजराइल पर बड़े हमले की चेतावनी दी है। और अब्दुल मलिक अल हौती ने कहा है कि वह अपने लीडरों के मारे जाने का बदला इजराइल के लीडरों को मार कर लेगा। मतलब यह साफ है कि इस वक्त यमन के हूती लड़ाकों के निशाने पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से आ गया है। जिस तरह से अब्दुल मलिक अल हौती ने इस वक्त इजरायली लीडरों को मारे जाने की चेतावनी दी है, अगर वह ऐसा करने में कामयाब होते हैं और इजराइल के बड़े लीडरों, जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, अगर इनमें से किसी को भी हूती लड़ाके मारने में कामयाब होते हैं, तो वह मिडिल ईस्ट में इतिहास रच देंगे। क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट के सभी देश जिस तरह से इजराइल से खौफजदा हैं,
वहीं हूती लड़ाके इस वक्त अपने प्रधानमंत्री के मारे जाने के बाद भी गजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हूतियों का कहना है कि अब इस जंग को वह तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक इजराइल पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है। वहीं इस वक्त गजा में इजरायली जुर्म, बर्बरियत और गजा के घेरेबंदी को एक बार फिर से खत्म करने के लिए ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला जहाज स्पेन के बंदरगाह शहर बार्सिलोना से फिलिस्तीन के लिए रवाना हो गया है। इस जहाज को रवाना करने के लिए स्पेन की इस बंदरगाह पर भारी मात्रा में लोग मौजूद थे। इस जहाज को बड़ी मानवीय सहायता और फिलिस्तीनी सपोर्टरों के साथ समुद्र के रास्ते फिलिस्तीन के लिए रवाना कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि 15 सितंबर तक यह जहाज गजा के बंदरगाह पर पहुंच जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 बार मानवीय सहायता भरकर फिलिस्तीनी समर्थकों के साथ गजा और फिलिस्तीन के लिए भेजा गया था। लेकिन बीच में ही गजा के बंदरगाह पर पहुंचने से पहले इजरायली सेना ने इन जहाज़ों को डिटेन कर लिया था और बाद में उन जहाज़ों पर सवार लोगों को जान से मारने की धमकी देकर इजराइल ने उन जहाज़ों को वापस भेज दिया था। वहीं अब देखना यह है कि जब यह तीसरा जहाज गजा के बंदरगाह पर पहुंचेगा तब इजरायली सेना इस जहाज के साथ क्या करता है। क्या इजरायली सेना इस जहाज को भी डिटेन कर लेगा या फिर यह जहाज इजराइल के घेरेबंदी को तोड़कर गजा में घुसने में पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा। यह बात तो अब आने वाले कुछ दिन में ही पता चलेगा जब यह जहाज गजा के करीब पहुंचेगा। वहीं आप सबकी इन खबरों पर क्या राय है? क्या यह जहाज गजा तक पहुंच पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।